दोस्तों, क्या होता है जब एक लड़के को अपने ही फादर की सेक्रेटरी से प्यार हो जाता है? तो कहानी शुरू होती है साइमन से, जो अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के साथ रहता है। वे दोनों ही एक कार्टून आर्टिस्ट है और अपने इसी प्रोफेशन के चलते साइमन अपनी फैमिली से दूर रहता है, क्योंकि उसकी फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर्स हैं जो उसके इस काम को अप्रिशिएट नहीं करते। आगे यहाँ साइमन के फादर का 60th बर्थडे होता है, तो वो अपने साथ फेबियन को भी ले जाता है उनके बर्थडे पर उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने। अपने पेरेंट्स के घर पहुंचने पर साइमन उन्हें पूरे 6 महीने बाद देख रहा था। यहाँ बर्थडे पार्टी में साइमन के और भी रिलेटिव्स आए थे, जिसमें ज्यादातर लोग डॉक्टर ही थे। यहाँ साइमन उन सब में एक लेडी को देखता है जिसे वो पहचान नहीं पाता। बाद में उसके फादर आकर उसे बताते हैं कि वो उसकी नई सेक्रेटरी है। साइमन के फादर कार्ल एक साइकेट्रिस्ट है और अपनी वाइफ के होते हुए भी उनकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स है, और कभी कभी तो जब उन्हें कोई फीमेल पेशेंट पसंद आती है तो वो उसे अपनी सेक्रेटरी बना लेते हैं। ये बात उनकी पूरी फैमिली को पता थी, और यहाँ उनकी फैमिली के बहुत से लोग ऐसे ही मल्टीपल रिलेशन रखते हैं। यहाँ तक कि साइमन की मदर को भी ये सब पता था, और वो इस शादी से खुश नहीं थी, और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कार्ल उन्हें ऐसे खुलेआम चीट कर रहा है। पर उनकी हिम्मत नहीं थी कार्ल को कुछ कहने की, क्योंकि वो उसके ही अंडर जॉब करती थी, इसलिए वो चुपचाप सब सहती रहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद साइमन की मदर उसे कार्ल की नई सेक्रेटरी सोनिया के बारे में बताती है कि कार्ल सोनिया को अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर ले जा रहे हैं। उसे शक है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और क्या पता सोनिया उसकी जगह ले ले, जिससे उनकी शादी टूट जाए। इसलिए वो साइमन को उसका क्लिनिक संभालने के लिए कहती है, ताकि सोनिया की जगह वो कार्ल के साथ जा सके और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और अपनी मदर की बात सुनकर साइमन ऐसा ही करता है, जिसके बाद सोनिया की जगह कार्ल अपने साथ अपनी वाइफ को ट्रिप पर ले जाता है। उनके जाने के बाद साइमन सोनिया के साथ क्लिनिक में रुक जाता है, जहां जब सोनिया साइमन के साथ बैठी होती है तो वो उससे कहती है कि अगर वो क्लिनिक नहीं संभालता तो उसकी मदर की जगह वो ट्रिप पर जाती। जिस पर साइमन उसे कहता है कि उसके फादर की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोनिया ये सुनकर साइमन को कहती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, और उनके रिलेशनशिप के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, और वो अपने ओपिनियन अपने पास ही रखे। अगले दिन साइमन सोनिया को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनता है, जहां सोनिया फोन पर फैमिली और बच्चों के बारे में बात कर रही थी, और वो फोन पर किसी को कह रही थी कि वो उसका टाइम वेस्ट न करे। ये सब सुनकर साइमन को लगता है कि शायद कार्ल उसकी मदर के साथ होने के बावजूद सोनिया के कांटेक्ट में है, और इस वक्त शायद वो उन्हीं से बात कर रही है। यहाँ साइमन और सोनिया को कार्ल के इंटरव्यूज और लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसक्राइब करके उन्हें लिखने का काम मिला था, और ये काफी थकाने वाला काम था, जिससे वे दोनों ही काफी एग्जॉस्ट फील करने लगे थे। बाद में अगले दिन सोनिया ने साइमन को बताया कि उसके फादर उसे प्यार करते हैं, पर उसके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पर गए हैं। और ये कहकर सोनिया इमोशनल होकर रोने लगती है, और साइमन को कहती है कि वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, और न ही उसके पास कोई फैमिली है। वो उसके फादर के साथ ट्रिप पर जाकर उनसे शादी करने वाली थी, अपनी एक फैमिली शुरू करने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर साइमन उससे टिश्यू देकर उसे संभालता है, पर यहाँ सोनिया इमोशनल होकर साइमन को किस कर लेती है, पर साइमन इससे आगे नहीं बढ़ता और पीछे हट जाता है, और बाहर आकर सोचता है कि वो क्या कर रहा है। वो रियलाइज करता है कि उसे सोनिया के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। उसकी मदर ने उस पर ट्रस्ट करके उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सोनिया को उसके फादर से दूर करने की, और अपनी फैमिली के इन मामलों में साइमन अपने आप को काफी बंधा महसूस करता है। बाद में साइमन को फेबियन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि 2 हफ्तों बाद उनका एक कार्टून शो है, जिसके लिए उन्होंने कोई प्रिपरेशंस नहीं की है, क्योंकि साइमन अपनी फैमिली के मैटर्स में उलझा हुआ है। उसी दिन साइमन सोनिया से माफी मांगता है उसके लिए जो उनके बीच हुआ, पर सोनिया इसे काफी लाइटली लेती है, जैसे कि वो उसके लिए कोई नॉर्मल बात हो। जब साइमन उसे कहता है कि इस बारे में वो उसके फादर को न बताए, तो सोनिया कहती है कि उसने कार्ल को पहले ही बता दिया है कि अब वो किसी और के साथ है, पर उसने ये नहीं बताया कि वो साइमन है। दरअसल ऐसा करके वो कार्ल को जलाना चाहती थी, उसकी ट्रिप को बर्बाद करना चाहती थी। ये सब सुनकर साइमन को काफी अजीब लगता है, और वो अब काफी क्यूरियस हो जाता है सोनिया के बारे में जानने के लिए। इसलिए जब सोनिया घर से चली जाती है तो साइमन उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। उसे पता था कि सोनिया उसके फादर की पेशेंट रह चुकी है, तो वो उसकी फाइल को देखता है। फाइल ढूंढने पर उसे पता चलता है कि सोनिया सुइसाइडल टेंडेंसीज की पेशेंट थी, जिसे उसके फादर ने ठीक किया था। साइमन उस फाइल को अपने पास ही रख लेता है। अगले दिन जब सोनिया आती है तो अपनी फाइल को देखती है
लेकिन जब बहुत ढूंढने पर भी उसे अपनी फाइल नहीं मिलती तो वो उसके बारे में साइमन से पूछती है। साइमन इससे मना करता है, पर सोनिया को उसकी फाइल साइमन के ड्रॉअर से मिल जाती है। फाइल के मिलते ही वो उसे लेकर अपने रूम में चली जाती है। दरअसल यहाँ सोनिया अपनी सुइसाइडल टेंडेंसी के बारे सभी से छुपा रही थी, लेकिन अब साइमन को सब पता था। साइमन सोनिया के पीछे उसके रूम में आता है, जहां वो सोनिया को रोते हुए देखता है और जैसे ही वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, सोनिया उसे किस कर लेती है और इस बार साइमन भी अपने आप को नहीं रोकता और वो भी उसे किस करने लगता है। तभी सोनिया उसे रोककर कहती है कि यहाँ कोई आ सकता है, उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही सोनिया रूम का दरवाजा खोलती है, तभी वो उनके क्लिनिक में काम करने वाले 2 वर्कर्स को देखती है जो यहाँ किसी काम से आए थे, जिन्हें देखकर साइमन रूम में ही छुप जाता है। बाद में उन वर्कर्स के जाने के बाद सोनिया साइमन को अपने साथ बेसमेंट ले जाती है। साइमन को इन सब से थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ सोनिया को उसके फादर से अलग करने आया था। पर जब सोनिया उसे सेड्यूस करती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद सोनिया साइमन को कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उसके घर छोड़ सकती है। साइमन ऐसा ही करता है और सोनिया उसे उसके के थोड़ी दूर छोड़ती है। लेकिन जाने से पहले सोनिया उससे पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आएगा, जिस पर साइमन उसे किस करके कहता है कि हाँ वो जरूर आएगा। अपने घर जाते वक्त साइमन फेबियन को उसके एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में देखता है, जहाँ फेबियन से मिलने पर वो बताती है कि कुछ ही दिनों में एक कार्टून फेस्टिवल है, तो उसे कोई चाहिए था जो उसकी मदद कर सके। क्योंकि साइमन बिजी है तो इसलिए उसका ये दोस्त उसकी मदद करेगा। साइमन को ये आइडिया पसंद नहीं आता कि फेबियन किसी और के साथ है। साइमन के जाने से पहले फेबियन उसे किस करके कहती है कि जितना जल्दी हो सके वो अपनी फैमिली का काम खत्म करे, उसे उसकी जरूरत है। साइमन ये सुनकर चला तो जाता है, पर अब उसके मन में फेबियन को लेकर डाउट होने लगा था कि कहीं वो अपने इस दोस्त के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। इसलिए वो फेबियन और उसके दोस्त को फॉलो करने का डिसाइड करता है। जहां उसका पीछा करने पर वो देखता है कि फेबियन अपने कुछ दोस्तों के साथ कार्टून फेस्टिवल के लिए जमकर प्रेपरेशंस कर रही है। साइमन उससे मिलता है और कहता है कि वो उसे काफी बदली हुई लग रही है। तभी इस पर फेबियन उसे कहती है कि वो इस इवेंट को लेकर काफी एक्साइटेड है और वो इसके लिए काफी लंबे समय से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, जबकि उसे तो अपने फैमिली के कामों से ही फुर्सत नहीं है। इन सब से साइमन काफी कंफ्यूज्ड हो गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था और ना ही वो अपनी मदर को हर्ट करना चाहता था। बाद में उसे अपनी मदर का फोन आता है, जो उसे कहती है कि उसे कुछ और दिन उसके बिहाल्फ पर काम करना होगा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। उसी रात साइमन फेबियन को अपने साथ एक नाइट क्लब में ले जाता है, जहां वे दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं। पर बातों के दौरान साइमन को काफी गिल्टी फील हो रहा था, तो वो फेबियन को सोनिया और उसके बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बता देता है। ये सुनकर फेबियन को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर में ही साइमन को सोनिया का मैसेज आता है, जो उसे अगले दिन अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है। उसके बुलाने पर साइमन उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और थोड़ी बात करने के बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाद में सोनिया डिनर लगाती है और वे दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह उठने पर साइमन को सोनिया का एक नोट मिलता है, जहां उसने लिखा था कि वो घर का कुछ सामान लेने गई है। यहाँ साइमन को घर में सोनिया और उसके फादर की साथ में एक फोटो भी मिलती है कि तभी साइमन अपने सामने अपने फादर कार्ल को देखता है। कार्ल साइमन को वहां देखकर काफी शॉक हो गया थे। उन्हें देखकर साइमन पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। कार्ल कहता है ये अपार्टमेंट उसका ही है और सोनिया के बारे में पूछने पर कार्ल सिर्फ उसे इतना कहते हैं कि सोनिया उससे एक बच्चा चाहती है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक सर्जरी हुई है। तभी वहां सोनिया आती है और कार्ल को इग्नोर कर उसके सामने साइमन को किस करती है। जब कार्ल उससे बात करने की कोशिश करता है तो सोनिया साइमन से पूछती है कि क्या वो ठीक से सोया, जिस पर साइमन एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। ये देखकर कार्ल साइमन को कहता है कि तुम्हारा इस रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे तो अपनी मदर को इस बारे में बता सकता है। घर जाकर जब साइमन इस सब के बारे में अपनी मदर को बताता है तो ये सब सुनकर उसकी मदर को काफी बुरा लगता है। वो इसके लिए अपने आप को ब्लेम करती है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। और 1 साल बाद सोनिया साइमन के बच्चे को जन्म देती है और उसकी लाइफ अब काफी सेट थी। उसके साथ कार्ल था और साइमन का बच्चा भी, और वो साइमन की फैमिली के साथ ही रहने लगी थी। यहाँ वो बच्चा साइमन को देती है, जिसे देखकर साइमन थोड़ा खुश होता है, पर फिर भी वो कंफ्यूज्ड है कि 1 साल पहले उसकी लाइफ कितनी सेटल्ड थी फेबियन के साथ, पर अब वो अपनी इस उलझी हुई फैमिली के बीच ही फंस गया है। और इसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा
किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ।